वीडियो मृतका कंचन के घर सांत्वना देने पहुंची ऐपबा की जिलाध्यक्ष आरती राय। शनिवार को मृतका कंचन के घर पहुंची अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष आरती राय ने परिजनों से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। परिजनों का कहना है कि कंचन की मौत से वह लोग काफ़ी परेशान हैं। मृतका के बहनोई राकेश ने बताया कि इस मामले में समझौता करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कई बार फ़ोन करके बुलाया भी गया, लेकिन हमें किसी के झांसे में न आकर केवल न्याय मिलने की उम्मीद रखनी है। पोस्टमार्टम रास्ते में थे तभी तक शुरू हो गया था। उसके बाद हम लोग जब थाने में पहुंचे तो एसओ साहब बोले भी पोस्टमार्टम तो हो गया हमने कि अभी तो शुरू हुआ है, हो कैसे गया पता करिए। आप फ़ोन किए तो बोले कि चल रहा है। ठीक है, ये तो आंदोलन के था कि चल रहा था, अचानक या किस तरह से जो भी देर हुआ लोगों ने कहा हम आए तो बोले कि इन्होंने तहरीर नहीं दिया है राकेश, इस वजह से हम लोगों ने एफआईआर भी नहीं लिखा। ये तहरीर दे देते, हम तो उस दिन से कह रहे हैं तहरीर दे देते तो हम एफआईआर कर लेते। तो ये हुआ कि चलो भाई आप अभी लिखवा लो तहरीर, तो मौका पे तहरीर लिखवा के एफआईआर भी हो गया। तो हम लोग ये देखें कि प्रशासन फिलहाल अपना काम जब कर रही है तो हमको विरोध में क्या जाना है, लेकिन पोस्टमार्टम से संतुष्टि नहीं हुई। कारण आ गया कि जो विरोधी पार्टी हैं जिनके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है, गोयल परिवार के, उन्हीं के मिलने वाले उनके मकान में शायद कभी किराए पे कोई डॉक्टर रहते थे, कोई शुक्ला जी थे कि मिश्रा जी जो भी हैं, वो उस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर घुस गए थे, जिसके वजह से एक शंका हुआ कि हो सकता है पोस्टमार्टम सही न हुआ हो। क्यों आखिर में गए थे वो? जब पोस्टमार्टम 3-4 डॉक्टरों के पैनल से हो रहा है तो बाहरी डॉक्टर का क्या मतलब? इस शक के आधार पे पोस्टमार्टम को फिर से करने को कहा गया। अधिकारी लोग मांग को मान गए और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आदेश दे दिया गया। यहाँ से गए, मैं भी गई, पोस्टमार्टम हाउस तक गई, पोस्टमार्टम हुआ। बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं, लेकिन कुछ बदलाव है उसमें, कुछ जो आज एसओ साहब बता रहे थे। मैं सुबह भी गई थी, एसओ साहब बता रहे कि कुछ है चोट वोट का भी निशान। तो जैसा भी हो वो तो पोस्टमार्टम पे है। मैंने कहा कि भाई एक लड़की के साथ गलत हुआ है, पोस्टमार्टम में क्या आया है ये तो आप जानेंगे और पढ़ा जाएगा, सब जानेंगे, लेकिन हकीकत जो लग रहा है कि लड़की के साथ गलत हुआ है, इस आधार पर सबको अभी तक शक है कि पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं है घर परिवार को। और मैं हमेशा परिवार के साथ हूँ, लड़की वाले के परिवार के साथ हूँ, ताकि इनके पक्ष में समझौता हो, उच्च स्तरीय जाँच हो। हमारा यही एक उच्च स्तरीय, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो उच्च स्तरीय जाँच हो। ये परेशान थे कि हमारे पड़ोसी सब हमसे नाराज़ हैं कि तुम जाके मिट्टी क्यों कर दिए, क्यों दफना दिए। तो मैं उस पर भी समझाई कि भाई मिट्टी दफनाया गया है, जलाया नहीं गया है। अगर हमको संतुष्टि नहीं होगी तो हम दोबारा मिट्टी को निकलवा के फिर से पीएम करवाएंगे। ये बात सुबह हुई। और जब एसओ साहब कह रहे हैं तो इनकी बातों को हमें विश्वास भी करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग विश्वास करते हुए घर चलिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा राइट बनता है, हमारा अधिकार है, हम एसओ साहब को फिर घेरेंगे कि आपने अपनी बात पे आप अमल नहीं हुए, आप अपनी बात को पूरा नहीं किए, तो अब तो हम अब मांगेंगे अधिकार। तो इसलिए अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम कल तक के लिए टाइम लिए हैं कि हम कल जो हैं यहाँ पे अंदर 3 लोग पकड़े गए हैं उनका चालान करेंगे, बाकी लोगों का भी हम तलाश की पूरा तैयारी में है। इधर से निपटूँ तो मैं करूँ, तो उनका इंतज़ार है कि अगर ये करें, नहीं होगा तो फिर तो हमारा संगठन से लेके तरह हर जगह से हम आह्वान करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस लड़ाई को हम लड़ें। यही है हमारी कि इनको उच्च स्तरीय, इनको मतलब इनके साथ न्याय हो, न्याय इनको मिले, इनकी लड़की को, कंचन को न्याय मिले। कि इतनी बड़ी घटना, एक बिन माँ बाप की बच्ची, अनाथ बच्ची के साथ इस तरह की घटना होता है, और वो बच्ची एक संभ्रांत परिवार में 2-2 परिवारों में काम करती थी, और उसके लिए किसी को संवेदना नहीं। यहाँ हमारे नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के हमारे पलिया विधायक तक उस लड़की के पक्ष में खड़ा होने के लिए थाने में नहीं पहुँचे, उस लड़की के घर तक नहीं आए। हमारी लड़की गई थी 9 बजे काम करने और शंकर गोयल के वहाँ पे जो है मार दिया गया उसको, उसके साथ रेप किया गया है, उसको मार दिया, उसके फंदे लगा दिए उसके, और फंदा तक कसा भी नहीं था, जो गर्दन टूट जाए, गर्दन भी नहीं टूटी, ना आँख निकली, ना जीभ निकली,
और ना बाथरूम होती है, बाथरूम भी नहीं हुई, ना लेटरिन हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला 2 बजे ख़त्म है, 1:30 किस्ता बताया, 2 बजे हमको खबर मिली। वहाँ पर 2 सिपाही थे, तो हमने कहा सिपाही से पूछा, हमने कहा ये सिपाही ये खोला किसने है? तो सिपाही ने एक बर्तन मांझने से पूछा तो ये किसने खोला था? तो उन्होंने कहा ये आंटी जी ने कहा था, तो हमने खोला था। हमने सोचा चल रहा होगा तो बच जाएगी, अस्पताल ले चलेंगे। तो वो लेकर नहीं गई, तो जब ख़त्म हो गई तो वो वहीं पड़ी। जब हमें 2 बजे समय मिला तो हम पहुँचे, जाके वहाँ पे देखा वो मरी पड़ी। फिर हम जब अंदर घुसने चले तो पुलिस वाले हमको घुसने नहीं दिए। उसके बाद में जब थोड़ी देर हम खड़े रहे वहीं से, सीओ साहब आए। सीओ साहब सब छानबीन करी उनका, और लेडीज अंदर वो घुस के और वो उसने सब देखा चोट लगी है नहीं लगी है। तो फिर हमने इनको बताया। हम जब पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, तब हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे निशान था, और फिर भी किसी ने दरोगा जी ने कहा वो तो ऐसा ही है, दरोगा जी ने बोला वो ऐसा ही है। तो हमने कोई बात नहीं, फिर पोस्टमार्टम के लिए रखा। फिर नीचे जब 1 मंजिल उतार ले गए तो वो कब्र फट गया। फिर कब्र से दूसरा कब्र बनाया गया, ठीक है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। उसके बाद मैं चलाया घर, भाई लोग मेरे लेके चले गए। उसके बाद दरोगा ने सीओ साहब ने हमको बुलवाया घर से। फिर गए वहाँ, तो सीओ साहब ने रोका, कह रहे थे क्या हुआ कैसे हुआ? हमने कहा सब हम यहाँ होते तो हम बताते कैसे क्या हुआ। तो हमने कहा ये सर है, ये हमारी लड़की काम करने आई थी, उसे काम करने आई और ये 9 बजे आई थी, और इसके बाद में 1:30 बजे बता रहे फांसी लगा दी। तो फांसी नहीं लगाई था, मारा गया है, इसको मार के टांगा गया है, इसके संग दुर्घटना हुआ है। ये तो इसके रेप किया है तो इसने मार के टांग दिया है। तो सीओ साहब ने कहा चलो अच्छा थाने ले चलो। तो थाने लेके गए थे, वो भाई साहब खड़े थे भाई, तो उनके साथ मैं थाने गया, बैठाने रखे मुझे 7 बजे तक। फिर मैंने के गुप्ता को फ़ोन मिलाया, तो वो आया। तो उनसे कहा भाई ये क्या चाहते हैं? तो बोला ये चाहते क्या है, इनसे कदो रिपोर्ट लिखें। फिर वह के गुप्ता बोले ये चाहे तो लिखे, हमसे क्या मतलब है। तो वहाँ से जी कहा ठीक है तुम ले जा सकते हो। तो वहाँ से हम लोग चले आए। तो वहाँ से जब चले आए तो अपने घर आ गए। उसके बाद इसकी बात थी। और आज जो है विधायक मेंबर जो है उस्मान मेंबर, विधायक ने हमको बुलवाया मेंबर से। तो हमने साफ मना कर दिया। जब विधायक सबके में कान में जाते हैं, आज हमारे वहाँ गमी पड़ी थी, हमारी लड़की खत्म हुई, तो विधायक को इतना नहीं मालूम था हमारे घर पे चल के आए। कुछ ये तो कह सकते थे हाँ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं या नहीं हैं। तो वो हमको वहाँ से बुलवा के हमको घूस देना चाहते थे, वहाँ मुकदमा दबाना चाहते थे हमसे। तो हम वहाँ क्यों चले जाएँ? उनको मिलना हो तो यहाँ आए। हमारे घर जो हमारी मौत पड़ी है, हमारे बच्चे की मौत हो गई है, उसके लिए कोई नहीं तैयार होगा। विधायक को तो यहाँ आना चाहिए था, कोई दूर तक नहीं क्या। उसके बाद हमने मना कर दिया, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, जिसको मिलना होगा वो हमसे यहाँ आके मिले। अब क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए, जो मुलजिम है उसको सज़ा ही मिलनी चाहिए। हमारा यही कहना है, हमारी लड़की गई है उसको भी सज़ा ही होना चाहिए।